आप सभी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के ताज़ा समाचारों में एक मुख्य समाचार इस प्रकार है। और अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स का, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत को स्थान हासिल हुआ है 127वां। पिछले अगर वर्षों के अनुसार हम तुलना करें तो भारत 8 स्थान ऊपर खसक गया है, यानी कि 8 स्थान बढ़ गया है। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सवाल आपका बन सकता है। तो ये विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। 2023 में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, नेपाल को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, श्रीलंका को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, और अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश को इसमें 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर मेरी जानकारी ये आप लोगों को ये अच्छी लगती है, जो हम डेली आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से देते हैं जो आपके एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से जरूर बनेगा। इसके अलावा अब हम भारत के जो कि पड़ोसी देशों की बात की है, तो पड़ोसी देश बिल्कुल याद रखिएगा। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अगर पूछा जाए कभी भी नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना है नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों का कोड है सुब्बू, SUBBU। एस से सिक्किम हो जाता है, और एक यू से उत्तर प्रदेश हो जाता है, दूसरे यू से उत्तराखंड, एक बी से बंगाल हो जाता है और दूसरे बी से बिहार। यानी कि सुब्बू नेपाल में रहता है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार। इसी तरीके से चाइना है, भूटान है, श्रीलंका है। चूँकि श्रीलंका और भारत के बीच में जो पाक जलडमरू मध्य है तो उसकी सीमा स्पर्श नहीं होती है, तो इसलिए उसकी हम लोग चर्चा नहीं करते। बाकी पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, भूटान के साथ में, म्यांमार के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपका डेली जरूर पक्का कराते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।